नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है छंद। छंद का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। जिस रचना में मात्राओं वर्णों की विशेष व्यवस्था या संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। और सबसे मुख्य बातें तो आपको ध्यान में रखनी है कि आचार्य पिंगल ने छंद का वर्णन छंद सूत्र में किया था। छंद शास्त्र का जो सबसे पहले आदि ग्रंथ माना जाता है वो छंद सूत्र ही है, और जो कि किसके द्वारा रचित है? आचार्य पिंगल के। छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र भी है। हिंदी साहित्य की दृष्टि से प्रथम जो कृति है छंदमाला है। छंदमाला जो कि केशवदास की रचना है। लय गति यति सहित कई पद्य रचना को कहते हैं। देखो, मुख्य बात ये ध्यान रखना, छंद में ये सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। लय गति यति, इन सभी चीज़ों की मिलकर की जो रचना होती है उस पद रचना को छंदोबद्ध रचना कहा जाता है। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद, सबसे पहले छंद का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, और छंद को वृत्त या पिंगल भी कहते हैं। इसकी परिभाषा को आप देखें, यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो पद्य का नियामक छंद शास्त्र पिंगल शास्त्र है। जानते हैं गद्य में गद्यांश में व्याकरण का बहुत महत्व होता है। उसी प्रकार से छंद जो होता है केवल पद्य में ही प्रयोग किया जाता है। तुक जो है छंद का प्राण माना जाता है, और यही हमारी आनंद भावनाओं को जागृत करता है। और छंद जो है चद धातु से बना है, ध्यान रखना, चौ है, ठीक है। तो चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना, खुश करना या ढकना। अब हम परिभाषा में ज़्यादा ध्यान देंगे। परिभाषा किस तरीके से पूछा जाता है, कोड में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो ध्यान रखें कि जिन रचनाओं में यति गति वर्ण मात्रा तुक इन पर बल दिया जाता है उसे छंद कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जिसमें अक्षरों की संख्या क्रम मात्रा गति यति से संबंध नियम रचना को या नियमबद्ध पद रचना को छंद कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं छंद में सारी चीज़ें होंगी, सारे अंग होंगे, संख्या क्रम मात्रा यति गति वर्ण मात्रा सब छंद में पाए जाते हैं। अब छंद के अंगों को ध्यान में रखिए। छंद के मुख्यतः 8 अंग होते हैं, और इन 8 अंगों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले होता है चरण। चरण को पद पाद या दल भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अधिकांश चरण क्या होते हैं, 2 पंक्तियों का होता है। छंद में जो वैसे चरण क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं, प्रत्येक को चरण कहा जाता है। छंद के 4 भाग होते हैं और उन प्रत्येक को चरण कहा जाता है। लेकिन कुछ छंदों में चरण जो होते हैं 4 ही होते हैं, लेकिन जो लिखे जाते हैं वो दो ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा दोहा लिखा जाता है, दोहा और सूठा, लेकिन 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, लेकिन उनमें चरण 4 होते हैं। देखो, पहली पंक्ति यहाँ पे खत्म होती है, दूसरी यहाँ पे, और तीसरी यहाँ पे, और चौथी यहाँ पे। तो 4 पंक्तियों में चरण होता है, लेकिन अक्सर 2 ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती है 6 पंक्तियों की, दल भी होते हैं, चरण भी होते हैं, जो 2 छंदों के योग से मिलकर के बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 पंक्तियाँ जो होती है 2 चरणों के योग से बनी होती है। कुंडलियाँ पूछी जाती है, दोहा और सोठा से मिलकर बना होता है, और छप्पई जो होता है रोला और उलाला से मिलकर बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला अंग था छंद का चरण। अब दूसरा अंग है मात्रा और वर्ण। ध्यान रखें, वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को हम लघु भी बोल सकते हैं और दीर्घ को हम गुरु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व में ये ध्यान रखना, अ ई उ और री, ये छोटे जिनमें मात्राओं का समय, जिनमें वर्णों का समय कम लगता है, अ ई उ और री। उसी प्रकार से दीर्घ को गुरु कहते हैं, और इसमें मात्राओं का समय अधिक लगता है, आ ई उ ए आई ओ औ। ध्यान रखना। उसी प्रकार से मात्राएं भी ह्रस्व और दीर्घ होती है, जो मैंने ऊपर बताया वो सेम होती है, ठीक है। अब तीसरा अंग है लघु और गुरु। जी अभी बात कर रही हूँ ना, लघु ह्रस्व अ ई उ और ये मात्रा, ठीक है। चंद्रबिंदु है वो भी लघु में आएंगे। उसी प्रकार से दीर्घ में आ ई उ ए आई ओ औ, और अनुस्वार हो गया आपका, और विसर्ग, जो अनुस्वार होता है ना ऐसा, ये भी आपका दीर्घ में आता है, और विसर्ग आपका किस में आता है, दीर्घ में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना, चंद्रबिंदु लघु में आता है और अनुस्वार और विसर्ग आपका दीर्घ में आता है, ठीक है। इसके बाद चौथा है संख्या और क्रम। संख्या और क्रम जो होता है, जब हम पंक्तियों में मात्राओं और वर्णों की गणना करते हैं वही हमारी संख्या होती है। और लघु और गुरु का जब हम स्थान निर्धारण करते हैं, लघु गुरु का स्थान निर्धारण करना या वर्ण मात्राओं की व्यवस्था करना, वही हमारा क्रम होता है। सबसे महत्वपूर्ण आपको गण भी ध्यान रखना। गण मतलब होता है समूह। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, और गणों की संख्या 8 होती है। ये सूत्र आप याद रखना, यमाता राजभा नसलगा, यौ से होता है यगण, ठीक है।
तो 3 समूह हो गया, 1 2 3, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो य से यगण हो गया, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, सौ से सगण, ये 8 संख्या हो गई। और ल और ग, ये ल होता है लघु, ग होता है गुरु, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे य वाली को ध्यान रखना है, यमाता, ठीक है। और म वाले को ध्यान रखोगे तो मातारा ऐसे होता है इसके वर्ण, ठीक है। जैसे मैंने कहा यमाता, ठीक है। तो एक मात्रा, इसमें 2 मात्रा और ता में भी 2 मात्रा होती है, ऐसे ऐसे। तो आपको ये मैं आगे बता दूंगी। यति मतलब होता है विराम। छोटे छंदों में यति अंत में पाया जाता है। छोटे छंद जो होते हैं उसमें यति क्या होती है, अंत में होती है, ठीक है। लेकिन बड़े छंदों में 1 से अधिक यति पाई जाती है। और आप देख सकते हैं जैसे मालिनी है, मालिनी में 15 मात्राएं होती है। तो पहली जो यति होती है उसके 8 में और दूसरी यति 7 वर्णों में। तो 8 और 7 वर्णों में यति पाई जाती है, तो बराबर मिलकर के 15 होती है। तो इसलिए मालिनी में 15 वर्ण होता है और 8 और 7 पर यति होती है। उसी प्रकार से गति का अर्थ होता है लय और प्रवाह। छंदों में वर्णों और मात्राओं का सही ढंग से प्रयोग प्रत्येक चरण में हुआ तो उसे गति कहा जाता है। हम छंद में वर्ण और मात्राओं का जब सही ढंग से प्रयोग करेंगे, प्रत्येक चरण में करेंगे, तो उसमें क्या आ जाती है, एक गति आ जाती है। इसके बाद है 8वां है तुक। तुक तो मैंने कहा छंद का प्राण होती है या आनंद को जागृत करने वाले होते तुक। आपने देखा होगा कोई दोहा है, उसके अंतिम पंक्ति जो होती है समानताप होती है, जिससे क्या हो जाते हैं, दोहे को सुनने में एक लयबद्ध या कविता को सुनने में एक लयबद्ध आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो तुक होता है छंद का प्राण होता है। पद के अंत में अक्षरों की क्या होती है, समानता होती है और अंतिम वर्णों की आवृत्ति होती है। मैंने कहा ना अंतिम वर्णों की बार आवृत्ति, अगर र होगा तो दूसरी पंक्ति में भी र ही होगा, ठीक है। तो यही है, पद के अंत में अक्षरों की समानता होती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तुकांत, अतुकांत। तुकांत में जिसमें तुक होता है, अतुकांत में जिसमें तुक नहीं होता है, ठीक है। तुकहीन छंदों को अतुकांत कहते हैं। अंग्रेजी में से ब्लैंक वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। छंद के प्रकार, छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में हमने मात्राओं की गणना करनी होती है और तीसरा होता है मुक्तक छंद। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद छंदों के प्रकार को हम दूसरी वाली वीडियो में बताएंगे।